मेरी शादी की पहली रात को मेरे पति ने मुझसे पूछा, मुझे प्यार करती हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा हाँ। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे प्यार को सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके प्यार का मतलब क्या होगा। उसने मेरे शरीर के हर हिस्से पर अपने दांतों के गहरे निशान छोड़ दिए, मेरे जिस्म को निचोड़ कर रख दिया, मेरे बदन के ऊपर चढ़ गया। ऐसा लग रहा था कई सालों से प्यासा था। मुझे लिटाकर अपना प्यास बुझाई। मैं दर्द से तड़प उठी, चीखना चाहा, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, आवाज़ मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। मैं सिर झुकाए रसोई में खड़ी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते आज की कहानी की तरफ। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि बस मैं और मेरा भगवान ही जानता था। कल रात जो तकलीफ़ मैंने सही थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी बाहों से निकलकर रसोई में आई थी। मेरा हाल बहुत बुरा कर रखा था। मेरे पूरे शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। कल रात जब वो मेरे पास आया तो उसने अचानक मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने चेहरे के करीब लाते हुए बोला, मुझसे प्यार करती हो? मेरे प्यार की सख्ती को सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ में सर हिला दिया था। मैं एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी और अपना किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अच्छी पत्नी वाला किरदार मेरे लिए कितना भारी पड़ जाएगा। मेरे सिर्फ हाँ कहना था और वो मुझ पर टूट पड़ा। जानवरों की तरह उसने मेरे शरीर के हर हिस्से को दांतों से काटा। मैं चिल्लाने लगी तो वो मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज़ में बोला, आवाज़ मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। उसकी यह बात मेरी समझ से बाहर थी। कुछ जगहों से तो मेरा खून भी निकल आया था और उस खून को उसने इतने आराम से चाट कर साफ किया कि मैं हैरान रह गई कि ये क्या गंदी हरकत कर रहा है। लेकिन वो मेरा पति था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अभी भी वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर लेटा हुआ था, लेकिन मैं अब थक चुकी थी। पहले मैंने बाथरूम में छिपने का सोचा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर यह आदमी वहां भी पहुंच गया तो मेरी ज़िंदगी वहां ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं फ़ौरन रसोई में आकर खड़ी हो गई थी। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन चूल्हा नए तरीके का था। ये घर नहीं बल्कि एक शानदार महल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा को इतना अच्छा और अमीर घर का रिश्ता कैसे मिल गया। मैंने चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ बार बार गलत जगह जा रहे थे। आखिर मैंने चूल्हा एक तरफ छोड़ दिया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि कोई नौकर ही जाग जाए। इतना बड़ा घर था, मैं इतना तो समझ गई थी कि यहाँ ढेर सारे नौकर होंगे। मैं अभी डाइनिंग टेबल पर सिर रखे बैठी थी, तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर आवाज़ हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे पति शर्लेस खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और हाथ सीने पर बंधे थे। उसकी मुस्कान देखकर मैं डर से कांप उठी और अपनी जगह से घबरा कर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर डर छा गया था। वो मुझे देखते हुए अचानक प्यार भरे लहजे में बोले, मेरी जान, तुमने कमरे से बाहर आने की कोशिश ही क्यों की? जब तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता, तो मुझे पता है कि तुम्हारी यह हरकत मुझे कितनी बुरी लगी है। ये कहते कहते वो मेरे बिल्कुल पास आ गए। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी इस घर से भाग जाऊं, क्योंकि रात की उसकी सख्ती में नहीं भूली थी। उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे अपने करीब करते हुए बोला, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अब उसका चेहरा सख्त हो रहा था और आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। मैं बहुत डर गई थी और हकलाते हुए बोली, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझसे ये चूल्हा नहीं जल रहा। मैंने ये शब्द बहुत मुश्किल से बोले थे। मेरी बात सुनकर उसने गहरी नज़र मेरे शरीर पर डाली और फिर चूल्हे की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्यारी पत्नी झूठ बोल रही है? मैं उसकी पीठ को बेबस नज़रों से देख रही थी। मैं कहाँ फंस गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग शादी से एक हफ्ता पहले मम्मी और पापा बहुत खुश होकर घर आए थे। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। अचानक मम्मी ने मेरा माथा चूमा और मुझे देखते हुए बोली, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नसीब लिए हैं, देखो कितना अच्छा रिश्ता बैठाए मिल गया। हाँ, उन्हें शादी की थोड़ी जल्दी है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा दामाद लाखों में एक हीरा है।
मैं उन्हें पूरी तरह बताऊंगी। हम बहुत गरीब परिवार से थे। पापा रेलवे स्टेशन पर काम करते और मम्मी लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी। जब अचानक इतने बड़े घर का रिश्ता मिला तो वो खुशी से फूले नहीं समाए और फ़ौरन हाँ कर दी। सिर्फ एक हफ्ते में शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई और मैं इस घर में आ गई। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे यहाँ आकर अपने पति से बहुत डर लग रहा था। जब मैंने उसे दूल्हा बनते देखा था तो मैं अपना दिल हार बैठी थी। लेकिन कल रात जो उसके साथ गुजरी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने चूल्हा जला दिया और अब उस पर चाय बनाने के लिए पानी रख रहा था। मैं घबरा कर बोली, आप रहने दें, मैं बना लूँगी। मैं अचानक डर गई थी कि कहीं यह आदमी मुझे इस बात की सज़ा न दे दे। मेरी बात सुनकर वह गहरे से मुस्कुराया और सिर ना में हिलाते हुए बोला, हाँ बहुत जल्द अपनी पत्नी के हाथ का नाश्ता भी खाऊंगा, लेकिन आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। रात भर मेरे प्यार की सख्ती को सहा है, कुछ इनाम तो बनता है। मैंने सिर झुका लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। एक बात थी भले ही मैं गरीब घर से थी, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, हाँ, लेकिन इतने अमीर घर से कभी नहीं आया था। यही वजह थी कि मम्मी पापा ने ज़्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं लिया और एक हफ्ते में ही मुझे विदा कर दिया। कुछ ही देर में उसने बहुत अच्छा पराठा और चाय बना ली। मेरा इरादा आमलेट खाने का भी था, लेकिन मैंने अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा। पराठा और चाय मेरे सामने रखते हुए वो बोला, अब बताओ। उनका सवाल सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई, नज़रें झुका ली। यह सवाल इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि आज से पहले हमने एक दूसरे को ठीक से जाना ही कहाँ था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्यार शायद अभी नहीं, लेकिन भरोसा है कि हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बस यही काफ़ी है, प्यार तो हम साथ मिलकर बना लेंगे। उस रात कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। बस दो अजनबी लोग थे जो एक रिश्ते को समझने की शुरुआत कर रहे थे। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, बचपन की सपनों की, पसंद नापसंद की, और कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी अधूरी रह गई है। अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।